पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। वह हम लोगों को करना पड़ेगा कि समाज के बीच में जाकर ये बताना पड़ेगा कि हमारी पार्टी कौन सी है। अभी तक वो कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता है, तो बीजेपी को अपनी पार्टी मानता है, इसलिए उसको वोट देता है। जब उसको ये पता लग जाएगा कि हमारी पार्टी तो बीएसपी है, तो बीएसपी को वोट देगा। तो ये काम हम लोगों को करने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी विधानसभा में यदि आपको बहुमत लाना है, लोकसभा में बहुमत लाना है, लोकतंत्र के माध्यम से सरकार बनाना है, तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है, राजनीतिक पार्टी और वोट का अधिकार। तो साथियों, दोनों चीजें आज हमारे पास हैं। राजनीतिक पार्टी मानव घनश्याम साहब हमें देखे गए, और आज हमारे पास राष्ट्रीय पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, और बाबा साहब संविधान में वोट का अधिकार देखे गए, तो वोट का अधिकार ही हमारे पास है। ये दोनों चीजें हैं। जब वोट का अधिकार हमारे पास है, पार्टी हमारे पास है, तो तीसरा काम हम लोग को करना है कि अपना वोट अपनी पार्टी को देना है। तो फिर आपका विधायक बन जाएगा, आपका सांसद बन जाएगा, आपकी सरकार बन जाएगी। जब आपकी सरकार बन जाएगी, आपका विधायक बन जाएगा, फिर क्या होगा? तो फिर हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा, हमारी माता बहनों के साथ नाइंसाफी, बलात्कार, शोषण नहीं होगा, हमारे नौजवान का कल्याण नहीं होगा, हमारे बुजुर्गों का अपमान नहीं होगा। आज 70 साल की आजादी के बाद आज हमारे महापुरुष पे कोई सम्मान नहीं है, हमारे लोगों का कोई सम्मान नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम अपना वोट उन पार्टियों को देते हैं जो पार्टियां हमारा शोषण करती हैं। तो साथियों, ये वोट की लड़ाई को हमें समझना होगा। अब वोट की लड़ाई हम जीत क्यों नहीं पाते, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब वोट की लड़ाई लड़ी जाती है 5 साल में एक बार, जिस दिन चुनाव होता है पोलिंग पर, उस लड़ाई को हम क्यों नहीं जीत पाते? इसके लिए मनुवादी लोगों ने, इस देश की जो बीजेपी और कांग्रेस है, उन लोगों ने बहुत बड़ा जाल बिछा के रखा है। उस जाल को हमें तोड़ना है। वो जाल का है, वो जाल है अशिक्षा का, हमारा समाज अशिक्षित है। वो जाल है अंधविश्वास और पाखंड का, हमारा समाज अंधविश्वास पाखंड में कैसे खर्च करेगा? वो जो जाल है, काय का जाल है? जातीय सामाजिक संगठनों का, जातिवाद का जाल बिछा हुआ है कि वो तो भील है, कोई कहेगा बिलाला है, कोई कहेगा बारेला है, कोई कहेगा पटेला है, कोई कहेगा सारे सहरिया है, कोई कहेगा चमार है, कोई कहेगा मसूर है, कोई कहेगा खटीक है। ये जातियों में हम लोगों को तोड़ करके उन्होंने इतना बड़ा जाल बिछा दिया है कि हम लोग एक दूसरे के बीच में भाईचारा नहीं बना पाते। तो हमारे महापुरुषों ने सबने काय की लड़ाई लड़ी? इस देश के लिए, इस समाज के लिए लड़ी, और उन्होंने कहा कि हम सब लोग भाई भाई हैं। हमारे पुरखे इस देश के मालिक थे, राजा महाराजा थे, हम इस देश के मूल निवासी हैं। ये सारी चीजें